लास्ट क्लास में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के कुछ भागों के बारे में देखा था, जिसमें से हमारा जो कुछ पार्ट हमारा रह गया था, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, जो H3O प्लस या OH आयन में यदि प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षारक को तनुकृत किया जा सकता है। इसी में हमारा एक था पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसमें याद करने वाली बातें क्या है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो पीएच उतना ही कम होगा, और किसी भी उदासीन विलय में पीएच का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। पीएच में अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा अगर होगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा, यानी बेस होगा। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें H प्लस आयन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो प्रबल अम्ल होंगे। और जिसमें H प्लस आयन कम होंगे या OH आयन अधिक होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। दुर्बल क्षारक भी वही है जिसमें OH संख्या होते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। हमारा रक्त, हमारे जो ब्लड है हमारे शरीर का, मानव शरीर का, वो 7.35 से 7.45 पीएच के बराबर होता है। औसतन इसका वैल्यू 7.4 होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं थी। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, मतलब ये टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रम निम्न है, जैसे सोडियम क्लोराइड की, ये हमारा साधारण नमक का सूत्र है, उसमें वाटर है, वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्लोरीन आयन बनाया, क्लोरीन गैस बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद रखना होगा। अब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो जलीय विलयन है पानी के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो इसके एनोड को क्लोरीन गैस और कैथोड में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। एनोड मतलब हो गया प्लस, जो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है उसमें क्लोरीन गैस, और जो कैथोड मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है, हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो कैथोड के पास बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया के क्या क्या उत्पाद हैं? तो ये हमारे उत्पाद हैं कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उत्पाद है प्रोडक्ट में। क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस, जो धातुओं में ग्रीस लग जाता है उसको हटाने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है, साफ सफाई करने में। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किया जाता है। नेचुरल फाइबर एक होता है और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर, तो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन गैस का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल में पीवीसी, सीएस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशक बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। ये क्लोरीन गैस के कंटेनर हम लोग देख रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। क्लोरीन अम्ल का उत्पादन, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादक है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग निम्न पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे दवाइयाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, अमोनिया क्लोराइड के निर्माण में, इस्पात के निर्माण में। विरंजक चूर्ण का उत्पादन, विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर पे, जिसको हम अंग्रेजी में जानते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे बूझे हुए चूने की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, कैल्शियम, CaCl2 प्लस H2O। ये हमारा जो
सूत्र है, ये याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, कभी कभी ये अचानक पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव के सवाल में। विरंजक चूर्ण का प्रयोग वस्त्र उद्योग में सूती लिनेन के विरंजन के कार्य में, फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, लॉन्ड्री में साफ सफाई में विरंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक औपचारिक के रूप में उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम लोग घर में खाने का सोडा भी हम लोग कहते हैं, इसका यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। C3 जो है नीचे होगा। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण है, ये भी याद रखना होगा, NaCl H2O CO2 प्लस NH3 से ये बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, इसके दो उत्पाद हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका ये सूत्र है, और एक बेकिंग सोडा या जिसको हम लोग NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, वो है यहाँ पे। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने में शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक है, इसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में की जाती है। ये एंटीसिड का भी संगठक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। खाना पकाते समय इसे गर्म किया जाता है और इसे निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम का इसे गर्म करेंगे, ये हीट गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2O और CO2 में ये टूट जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। सोडियम बेकिंग पाउडर का निर्माण बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है, जिसकी निम्न अभिक्रिया है। ये हम लोग ने अभी वाटर के साथ मॉलिक्यूल में देखा है। ठीक है, तो ये हमारा था अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखा, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं देखी, और प्रक्रियाओं के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पीएच वैल्यू देखा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट में हमारे जो सवाल आते हैं वही आते हैं। लिटमस पेपर, ठीक है, संसूचक किसे कहते हैं, संसूचक कितने प्रकार के होते हैं, एसिड के साथ या अम्ल के साथ संसूचक कैसा प्रक्रिया करता है, लाल नीले में, नीला लाल में, अम्ल का धातु के साथ कैसा प्रक्रिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़ा से सब दिया हुआ है, इसे अच्छे से याद किया जा सकता है। उसी तरह से आज हम लोगों ने पीएच वैल्यू के बारे में देखा और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, जैसे बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये काफ़ी सभी इम्पॉर्टेंट है। इससे कहीं से भी क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, सभी के बारे में कोई कहीं से भी सवाल इससे पूछे जा सकते हैं।